एक छोटा सा गांव जहां सूरज की पहली किरण अमीरों के महलों को चमकाती थी तो गरीबों की फटी छतों से झांकती थी। इसी गांव के एक कोने में बाबू अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी और छोटे बेटे के साथ रहता था। गरीबी इतनी थी कि चूल्हा जलता तो पेट खाली रहता और पेट भरता तो कर्ज बढ़ जाता। बेटा बाबू, ओ बेटा, आज फिर खाली हाथ ही काम पर निकल रहे हो क्या? देख, मेरी बीमारी तो कट जाएगी, पर यह बच्चा यह कल रात से बस पानी पीकर सो रहा है। माँ, तुम हिम्मत मत हारो। मैं आज सेठ रघुवीर के यहाँ जा रहा हूँ। सुना है उन्हें अपने नए गोदाम के लिए बहुत से मजदूरों की जरूरत है। आज कुछ ना कुछ लेकर ही आऊंगा। जी, जाते जाते वैद्य जी की दुकान पर भी होते जाना। माँ जी की खांसी अब खून में बदलने लगी है। वो कहते हैं कि बिना सोने के सिक्कों के या भारी रकम के बिना वह नई दवाई नहीं देंगे। पिताजी, क्या आज आप मेरे लिए वह गोल वाली मिठाई लाओगे जो कल सेठ का बेटा खा रहा था? उसने मुझे चिढ़ाया और कहा कि गरीब कभी ऐसी मिठाई नहीं खा सकते। बेटा, तू गरीब नहीं है, तेरा बाप अभी जिंदा है। आज मैं तुझे वो मिठाई भी खिलाऊंगा और तेरे लिए नए कपड़े भी लाऊंगा। बस तू अपनी माँ का ख्याल रखना। बाबू घर से तो निकल गया, पर उसके दिल पर पत्थर रखा था। उसे पता था कि सेठ रघुवीर जितना अमीर है उतना ही पत्थर दिल भी। मुनीम जी, देखो इन भिखारियों की लाइन। काम करने की नियत कम और मेरी तिजोरी पर नजर ज्यादा रहती है इनकी। सही कह रहे हैं मालिक। ये लीजिए, बाबू भी आ गया, वही जिसकी पिछली मजदूरी हमने काट ली थी क्योंकि इसने एक ईंट तोड़ दी थी। सेठ जी राम राम। मालिक, मुझे आज काम दे दीजिए। मेरी माँ मर रही है, मेरा बच्चा भूखा है, मुझे बस आज की मजदूरी दे देना। पुराना हिसाब आप भले ही अभी ना करें। अच्छा काम चाहिए तुझे। देख बाबू, वो सामने जो पथरीली और उबड़ खाबड़ जमीन दिख रही है ना, वो सालों से बंजर पड़ी है। तुझे आज सूरज ढलने से पहले उस पूरी जमीन को खोदकर बराबर करना होगा। अगर तूने कर दिया तो मैं तुझे 100 रुपए दूंगा, पर अगर काम पूरा नहीं हुआ तो तू अपना यह गांव छोड़कर चला जाएगा। बोल, मंजूर है? मालिक, वो जमीन तो पत्थरों से भरी है, अकेले आदमी को हफ्ता लगेगा। मुझ पर रहम कीजिए। रहम मेरी डिक्शनरी में नहीं है। बाबू, या तो काम कर या यहाँ से दफा हो जा। मुनीम जी, इसे धक्के मारो। नहीं, मैं करूंगा। मैं आज अपनी जान लगा दूंगा, पर अपने परिवार को भूखा नहीं मरने दूंगा। मुझे मंजूर है आपकी शर्त। दोपहर की तपती धूप में जहां पंछी भी घोंसलों में छिप गए थे, बाबू अकेला उस सख्त जमीन पर फावड़ा चला रहा था। हर चोट के साथ उसके हाथों से खून रिसने लगा था। क्यों बाबू, पागल हो गया है क्या? इस पत्थर को तोड़ने से सोना नहीं निकलेगा। सेठ तुझे बेवकूफ बना रहा है। आ मेरे साथ ताश खेल। भीमा भाई, मेहनत की रोटी में जो स्वाद है वो चोरी में नहीं। तुम जाओ यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो। बेटा बाबू, थोड़ा सुस्त ले। देख, तेरा शरीर कांप रहा है। कहीं तू गिर पड़ा तो तेरे परिवार का क्या होगा? काका, अगर मैं आज नहीं गिरा तो मेरा परिवार कल गिर जाएगा। मुझे काम करने दीजिए, ईश्वर देख रहा है। तभी अचानक बाबू का फावड़ा एक बहुत ही भारी चीज से टकराया। खन की गूंज उठी। बाबू ने उत्सुकता से मिट्टी हटाई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हे मेरे दाता, ये क्या है? एक तांबे का कलश और ये पीली चमक, ये तो सोने की मोहरें हैं। इतनी सारी मेरी 7 पीढ़ियों की गरीबी मिट जाएगी। अरे बाप रे, इस भिखारी को खजाना मिल गया। मुझे जल्दी सेठ जी को बताना होगा, वरना यह सब हड़प लेगा। रुक जा बाबू, हाथ मत लगाना उस कलश को। यह जमीन मेरी है, यह गड्ढा मेरा है, तो यह सोना भी मेरा हुआ। ला, इसे चुपचाप मेरे हवाले कर दे। नहीं सेठ जी, आपने कहा था कि ये जमीन बंजर जमीन आपकी नहीं है। आपने बस मुझे यहाँ काम दिया था और कायदे से जमीन से निकला खजाना राजा का होता है। मैं इसे दरबार ले जाऊंगा। तेरी इतनी हिम्मत, सैनिकों पकड़ लो इस चोर को।
महाराज को हम कहेंगे कि इसने मेरे पुरखों का दबा हुआ धन चुराया है। बाबू को बेड़ियों में जकड़कर राजा विक्रम के सामने पेश किया गया। राजा अपनी न्यायप्रियता के लिए मशहूर थे। मंत्री जी, यह क्या तमाशा है? एक मजदूर को जंजीरों में क्यों लाया गया है? महाराज, यह बाबू मेरा मजदूर है। इसने मेरी खानदानी जमीन से मेरा खजाना चुराया है। मुनीम जी इसके गवाह हैं। हाँ महाराज, इसने मिट्टी में छिपाकर खजाना ले जाने की कोशिश की। बाबू, क्या तुम्हें कुछ कहना है? याद रखना, राजा के सामने झूठ की सजा मौत है। महाराज, आपने एक मजदूर को जीवन दे दिया। अब मेरी माँ बिना इलाज के नहीं मरेगी। मंत्री जी, जरा राज्य का नक्शा और जमीन के कागजात मंगवाए जाए। महाराज, बाबू सच कह रहा है। वह जमीन राजघराने की है। सेठ रघुवीर ने वहां अवैध कब्जा करने की कोशिश की है। सेठ रघुवीर, तुमने न केवल राज्य की संपत्ति पर नजर डाली बल्कि एक ईमानदार मजदूर को फंसाने की साजिश भी की। सैनिकों, इस सेठ की आधी जायदाद जब्त कर ली जाए और इसे काल कोठरी में डाल दिया जाए। नहीं महाराज, मुझ पर दया करें। मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। मुझे जेल मत भेजिए। बाबू, तुम्हारी ईमानदारी ने आज हमारा दिल जीत लिया। यह सारा खजाना तो राज्य का है, पर इसका आधा हिस्सा हम तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के इनाम के रूप में देते हैं। और आज से तुम इस गांव के मुखिया होगे। महाराज, आपने एक मजदूर को जीवन दे दिया। अब मेरी माँ बिना इलाज के नहीं मरेगी। बाबू घर लौटा तो उसके हाथ में सोने की मोहरें नहीं बल्कि अपने परिवार का नया भविष्य था। उसने गांव में अस्पताल बनवाया, स्कूल खुलवाया। सेठ रघुवीर का अहंकार चूर चूर हो गया। सच है, किस्मत उन्हीं का साथ देती है जिनकी नियत में खोट नहीं होता। मेहनत की धूल सोने की चमक से कहीं ज्यादा कीमती होती है। अपनी ईमानदारी कभी मत बेचना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।